हेलो जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो यूपी पुलिस 2024 के एग्जाम में पूछा गया ये एचसीएफ का एक अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। इसको हम बेसिक और शॉर्टकट दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2 नंबर का जब हमने एचसीएफ निकाला लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हमारे पास लास्ट डिवाइजर आता है 2 और हमारे पास सक्सेसिव क्वेश्चंस की वैल्यू आती है फर्स्ट टू लास्ट 2, 4 एंड 2। हमें दोनों नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो इसे हम बेसिक और शॉर्टकट दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर ये एक बेसिक इक्वेशन भी ध्यान रखिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। देखिए a होता है हमारे पास डिविडेंड जिसको हम डिवाइड करते हैं, b हमारा होता है डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, और q हमारे पास होता है क्वोशंट और r होता है हमारे पास रिमाइंडर। देखिए a होता है हमारे पास भाज्य, b होता है हमारे पास भाजक, q होता है हमारे पास भागफल और r होता है हमारे पास शेषफल। तो सबसे पहले हम a को डिवाइड करेंगे b से। जब हमने a को b से डिवाइड किया हमारे पास पहला क्वोशंट वैल्यू है 2, हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने देखा जब हमने डिवाइड किया इसको तो कुछ ना कुछ हमारे पास रिमाइंडर आया होगा, तो वो रहा होगा हमारे पास सी। ठीक है, अब इस सी से हमने इस बी को डिवाइड किया तो हमारे पास सेकंड क्वोशंट वैल्यू आ गई है यहाँ पर 4। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से कुछ ना कुछ रिमाइंडर की वैल्यू आई होगी, वो रहा होगा हमारे पास डी। ठीक है, अब इस डी से हमने फिर से सी को डिवाइड किया। ये इस तरीके की प्रोसेस हम फॉलो करते हैं जब भी हम लॉन्ग डिवीजन से एचसीएफ निकालते हैं। तो लास्ट क्वोशंट की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 2। अब जब भी आप इस तरीके से एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे लास्ट जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। अब आपने देखा कि डिवाइजर लास्ट डिवाइजर की वैल्यू हमारे पास है 2। अब इस 2 को जब हम इस लास्ट वाले क्वोशंट से जब मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट रिमाइंडर से आप ऐड कर देंगे फिर, तो 2 2 जा 4 प्लस में 0, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 4। ठीक है, अब इस सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब इस सी से इस सेकंड क्वोशंट वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 16, और 16 में हम इस डी को ऐड कर देंगे जो कि इस पूरी प्रोसेस का रिमाइंडर रहा होगा। तो यहाँ पर डी हमारे पास 2 है, तो 4 4 जा 16 प्लस में 2, तो ये 18 बन गया। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 18, यानी कि सबसे पहला डिवाइजर हमें यहाँ पर मिल गया 18। अब इस 18 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 18 2 हमारे पास 36 आ गया, प्लस में हमारे पास 4 आया, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 40। यानी कि आप देख सकते हैं जो पहला डिवाइजर है हमारे पास वो है 18, और जो हमारे पास जो नंबर था जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास है 40। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं इसको शॉर्टकट मेथड से। तो सबसे पहले हम सक्सेसिव क्वोशंट वैल्यू को लिख देंगे यहाँ पर 2 4, और 2 हमने यहाँ पर लिखा, ये हमारे पास क्वोशंट वैल्यू है। और इसी तरीके से हमारे पास डिवाइजर्स भी रहेंगे ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट डिवाइजर है 2, इससे पहले भी कुछ डिवाइजर रहा होगा और इससे पहले भी कुछ डिवाइजर रहा होगा, और हमारे पास कुछ एक्चुअल नंबर भी रहा होगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा जिसको हमने डिवाइड किया था। तो आप देखेंगे जब हमने लास्ट डिवीजन प्रोसेस किया तो हमने ये देखा कि वहां पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। अब हमने क्या ध्यान रखना है, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 4। 4 में हमने प्रीवियस वैल्यू ऐड कर दी, तो ये 4 में 0 ऐड करेंगे 4 ही आएगा, तो 4 हमारे पास इससे ठीक पहले का डिवाइजर रहेगा। ठीक है, अब इस 4 से हम इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बन गया हमारे पास 16। 16 में हमने ठीक इसके प्रीवियस वाला रिमाइंडर ऐड कर दिया, तो जो कि हमारा 2 है, तो ये बन गया हमारे पास 18। 18 हमारे पास आ गया इसके ठीक पहले वाला डिवाइजर, यानी कि जो सबसे पहला डिवाइजर हमारे पास रहा होगा वो होगा हमारे पास 18। अब आप क्या करेंगे, इस 18 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके जो कि हमारे पास आ जाएगा 36, और हमारे पास जो प्रीवियस वैल्यू है जो कि ये वाला 4 है, इस वाले 4 को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास सबसे पहला नंबर जिसको हमने डिवाइड करना है 40 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके का हमारे पास एक डी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले सक्सेसिव क्वेश्चंस की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, 2 2 2 और 3 हमने यहाँ पर लिखा, ये हमारे पास क्वोशंट वैल्यूज है। ठीक है, और सबसे लास्ट डिवाइजर हमारे पास है 59। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने इधर डी लिख दिया। इससे पहले भी हमारे पास कुछ ना कुछ डिवाइजर रहा होगा, और इससे पहले भी हमारे पास कुछ डिवाइजर रहा होगा, और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला डिवाइजर है, और जो सबसे आगे हमारे पास रहेगा वो जो सबसे बड़ा नंबर जिसको हमने डिवाइड किया था। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर 59 को सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 177। और हमारे पास जब हमने लास्ट डिवीजन की प्रोसेस हम देखते हैं उसमें हमारे पास हमेशा रिमाइंडर 0 आता है, हम यहाँ पर 0 लेंगे। 59 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 177 आएगा, 177 में 0 ऐड किया, यानी कि हमारे पास इससे ठीक पहले वाला डिवाइजर रहा होगा 177। ठीक है, अब 177 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 354। अब 354 में जब हम 59 ऐड करेंगे
तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3, ये हमारे पास आ जाएगा 413। ठीक है, तो इससे ठीक पहले का डिवाइजर हमारे पास रहा होगा 413। अब 413 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 826। 826 में वापस हम 177 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, ये 1, ये 0 बन गया, ये वापस हमारे पास 1003 बन गया। यानी कि जो सबसे पहला डिवाइजर हमारे पास रहा होगा वो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1003। अब इस 1003 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 413 ऐड किया, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2006 प्लस में 413, तो ये बन गया हमारे पास 9, 1, 4 और 2। तो जो सबसे पहला नंबर हमारे पास रहा होगा वो रहा होगा हमारे पास 2, 4, 1 और 9। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें जो दोनों नंबर है हमारे पास ये, इनका हमें डिफरेंस बताना। तो 2419 में से अगर हम माइनस करते हैं 1003, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6, 1, 4 एंड 1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।